डीबीसी प्रबंधन होश में आ, डीबीसी प्रबंधन कंपनी होश में आ, मजदूरों पर शोषण अत्याचार करना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूरों के साथ दलाली करना बंद करो। जोहार, नमस्कार। मैं हूं सत्या कुमार और आप देख रहे हैं हमारा झारखंड न्यूज़ 24। आज हम लोग बीटीपीएस का दौरा कर रहे थे और यहां पे देखें कि कुछ मजदूर लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो इन सबों से जानना चाहते हैं कि भाई आप लोग धरना पर क्यों बैठे हैं, आप लोग को डीबीसी से क्या क्या मांग है और आप सबों का जो भी अधिकार है वो आपके साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, आपको क्या चाहिए और आपको डीबीसी क्या नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, मजदूर भाइयों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप लोग धरने पर कितने दिनों तक बैठे रहिएगा और आप लोग के क्या क्या मांगे हैं। आप लोग इस मतलब जो विषम घड़ी में देखिए, हाँ मैंने उम्मीद का किरण आप लोग को क्या नजर आ रहा है, सो बताइए आप लोग क्या रास्ता है आप लोग के लिए। हम सब रास्ता बता रहे हैं। ये लोग 9 साल से है ना, हम लोग 15 साल से हैं। 12 घंटा ड्यूटी दिया हम लोग, है ना। मेरा कहने का मतलब है जगह जमीन जितना है हमारा पूर्वज लोग सब डीबीसी को दे दिया। हम खतियानी आदमी ना, साला डीबीसी में हमको जगह मिलता है। आप जो भी गर्दा खा रहे हैं यहाँ उसका भी सही भी हम लोग को नहीं मिलता है। ना दवा का पैसा, ना इलाज का पैसा, हैं हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। ना बिजली, हैं कोई भी चीज़ नहीं। बिजली बिल देना पड़ता है? नहीं, अभी हम लोग तो नहीं दे रहे हैं। बिजली बिल अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो जोर बहुत किया। लेकिन हम लोग जो है माने सारा जुलूस लेकर के लेडीज लोग जो है सारा कुछ किया। उसके बाद भी अभी जो यहाँ वार्ता हो रहा है, काम जो यहाँ कर रहा है, ना उसका छुट्टी, ना छपाटी, ना सही माने पेमेंट सही समय पर, है ना। 1 महीना का पेमेंट 2 महीना में करेगा। और उसके अलावे हमारे कहने मतलब हमको कंपनी से क्या लेना है। डीबीसी तो और जगह सप्लाई में काम चल रहा है, ठेकेदार को दिया हुआ है। उसको जो तुम सप्लाई में रख लिया है तो यहाँ सप्लाई में रखने में क्या है, बोलिए। सप्लाई में रखना चाहिए ना, ये भी तो डीबीसी काम है ना। रखना चाहिए। बोलिए, प्लांट में ठेकेदार जो चला रहा है वो भी तो ठेकेदार के अंदर में। हमको कंपनी से लेना देना नहीं है, हमको डीबीसी से लेना है। जब आप वहाँ से उसको एरियर, बोनस, छुट्टी सब कुछ दे रहे हैं तो ये भी तो डीबीसी काम है। तो ये डीबीसी से हम लोग को लेना है, हम लोग का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो डीबीसी आप लोग के साथ में बात करने के लिए मंजूर ही नहीं है? तो नहीं है तो तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अभी आप लोग जिनको चुन के भेजे, जो जनप्रतिनिधि जिनको आप लोग वोट दिए, वो आप लोग के साथ में आज क्यों खड़ा नहीं है? मेरे कहने का मतलब देखिए, जनप्रतिनिधि हम लोग बना दिए। लोग वो अपना देखेगा कि हमको गरीब को देखेगा। बोल तो दिया हम सारा काम आपका कर देंगे, लेकिन कहाँ किया? नहीं किया। आज हम लोग को क्या जरूरत था यहाँ बैठने का? अगर मेरा जनप्रतिनिधि अगर वो काम कर देता तो आज हमको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं था मजदूर को। इसलिए हम लोग को नेता को फेता को कुछ नहीं, हम लोग सारा मजदूर एक जगह प्लेटफार्म पर खड़ा है। बस जब तक हम लोग का मांग नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पड़ल रहे। मतलब अगर आप लोग की जो मांगे हैं, अगर मांग अगर पूरी नहीं होता तो कहे ना प्राण चला जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं छूटेंगे, नहीं उठने वाले नहीं। इसका जिम्मेवार जो है डीबीसी होगा। डीबीसी होगा, अब प्रशासन होगा। हमने प्रशासन को भी चिट्ठी दे दिया है सर जगह, हर जगह मैं दे दिया हूँ। हमको कंपनी से लेना देना नहीं है। आज ही 6 महीना काम चलेगा, कल दूसरा 6 महीना बाद दूसरा कंपनी आएगा। हम कंपनी से बात नहीं करेंगे, हम डीबीसी से बात करेंगे, समझे ना। हमारा जैसे अर्ली जॉब में तुम सब जगह रखा ना, तो यहाँ भी तुम अर्ली जॉब करो। मेरा यही कहने का मतलब है, जब तक डीबीसी नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाला नहीं है। और कंपनी से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जोहार दादा आपको हमारे चैनल में। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? किशोर कुमार महतो। आप लोग यहाँ धरना में क्यों बैठे हैं? आप लोग का क्या क्या मांग है और आप लोग के साथ में क्या क्या अत्याचार हो रहा है? आप हमारे वीडियो के माध्यम से जनता को बताइए और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको बताइए। दादा सबसे पहले आपको जोहार, और आपके झारखंड 24 न्यूज़ चैनल को, जितने भी दर्शक
उन सभी को मेरा नमस्कार जोहार। तो दादा हम लोग सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि डीबीसी छाया स्पोन जब से निर्माण हो रहा था उस समय से लगातार 54 मजदूर, आज 10 वर्ष बीत गया। आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी डीबीसी प्रबंधन कंपनी के माध्यम से 10 वर्षों से लगातार मौखिक आश्वासन देते आ रहे थे। पहचान पत्र के लिए मास्टर रूल्स के अनुसार पेमेंट, ईपीएफ, बोनस, छुट्टी सहित अन्य मांगों को लेकर हमेशा मौखिक वार्ता और आश्वासन मिलते आ रहा था, लेकिन प्रबंधन और कंपनी के द्वारा से आज तक कोई पहल नहीं किया गया। हम लोगों ने डीबीसी के अधिकारियों के साथ कुछ दिन पहले हम लोग एक बैठक हुई थी। मौखिक रूप से आश्वासन मिला था कि जो भी मांगे हैं आप लोगों को हम लोग मिलकर समाधान कर लिया जाएंगे, लेकिन कंपनी और डीबीसी प्रबंधन के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, जिसके उपरांत में हम लोग डीबीसी परियोजना प्रधान समेत प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से 15 दिन पहले अवगत करा दिए थे कि 1 अक्टूबर से हम लोग डीबीसी छाया स्पोन को अनिश्चित कालीन के लिए बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दादा आप लोग यहाँ पे मतलब जितना दिन मजदूर इतना दिन से आप लोग काम कर रहे हैं, 9-10 साल से, आप लोग का कोई आई कार्ड नहीं है और किसके अंडर बने आप लोग का जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट भी मतलब जो है कि टाइम पे नहीं मिलता है। प्लस में जो एक भारत सरकार का एक नियम है, एक रूल है कि जो मंथ में मजदूर को जो छुट्टी मिलता है वो छुट्टी भी आप लोग को नहीं दिया जाता है। जी नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिलता है। नहीं, हम लोग को ना ही कोई छुट्टी मिलता है, ना ही तरीके से जो सरकारी नियम है उस नियम के तहत भी हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिलता। आज 2015 से पॉन्ड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से छाया ट्रांसपोर्टिंग का काम स्टार्ट हुआ। उस वक्त से हम लोग काम करते आ रहे हैं। उसके कुछ दिन के बाद मतलब तुरंत तो किसी को ईपीएफ नहीं काटा था, उसके कुछ दिन बाद बीकेबी और आरएलए कुछ लड़का मतलब 10-15 लड़का का ईपीएफ काटा, उसके बाद किसी का ईपीएफ भी नहीं काटा और अभी तक नहीं काटा। और कल हम लोग जब बात करने आए, अभी जो नया कंपनी आया, नया 2 महीना हुआ, इससे पहले आरकेटी काम किया था, उस वक्त भी हम लोग को ये टाल उल के जब कि नहीं पहले नहीं मिल रहा था तो हम कहाँ से देंगे। आज भी ये कंपनी आया, ये भी बोल रहा है कि जब पहले नहीं मिल रहा था आज कहाँ देंगे, लेकिन एक नया बात सुनने में आ रहा है कि इस काम के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई लेबर का प्रावधान ही नहीं है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। कल भी मीटिंग हुआ, कल भी डिप्टी चीफ थे और चीफ इंजीनियर सब डीबीसी के अधिकारी सब बैठे थे, उन लोग साथ बैठ के वार्ता हुआ। तो कल वही भी बोल रहे थे कि नहीं हम लोग में तो कुछ तो नहीं कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि हमको डीबीसी इस मजदूर रखने का बात ही नहीं बोला है। आप यहाँ से इतना दिन से काम करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए आपको हम काम पे रखे हैं, वरना हम आपको काम पे भी नहीं रखते हैं। मतलब यहाँ मजदूर का जरूरत नहीं, इतना दिन आप लोग काम कर रहे थे और उसके बाद में आप लोग डीबीसी के अंदर में काम कर रहे हैं, इसका कोई आईडी प्रूफ नहीं है। कल के डेट में अगर कोई मजदूर के साथ में अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हो जाते हैं, कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। इससे पहले भी यहाँ एक मामला घटा कि कोई यहाँ पे आया था, मतलब अज्ञात आदमी लोग, तो उसको थाना वाला दौड़ा रहा था, तो स्टाफ को उठा के ले गया थाना। स्टाफ वहाँ पूछा तो अगर हम लोग स्टाफ के पास कुछ आईडी रहता या कुछ भी रहता तो हम लोग तो दिखा सकते थे, लेकिन उस वक्त भी मतलब उठा के ले गया। तो खैर फिर एक दिन के बाद हम लोग को छोड़ दिया गया कि नहीं हम लोग स्टाफ हैं, यहाँ कंपनी के काम करते हैं। लेकिन वो चीज़ हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि मान लिया जाए अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इतना दिन से, या इसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है डीबीसी छाया उठाने के लिए, किसी भी कंपनी को काम दिया, तो क्या उसके लिए कोई मजदूर का प्रावधान है या नहीं है? ये बिना मजदूर का ही काम होता है यहाँ पर। 9 साल आपने रखा क्यों, जब मजदूर का प्रावधान है ही नहीं, तो 9 साल आपका काम क्यों करवाएं? और काम करवाने के बाद में फटकारा आप क्यों लगा रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं है? तो ऐसे स्थिति में अगर डीबीसी आप लोग की बात अगर नहीं सुनती है दादा, तो आप लोग की तरफ से क्या रहेगा, मैंने एक्शन क्या रहेगा, सो बताइए।
हम लोग का एक्शन रहेगा। अभी हम लोग जो धरना स्थल में बैठे हैं ये जारी रहेगा जब तक कोई सुनवाई नहीं होता है, ये धरना जारी रहेगा। और सबसे पहली बात कि हम लोग जहाँ जिस धरना स्थल में बैठे हैं ये डीबीसी BTPS एस्पॉन्ड है। यहाँ पे 9 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग कार्य के द्वारा ना ही मतलब आज तक 9 साल से PF कटा है, ना ही मास्टर रोल में साइन होता है, ना कोई ID दिया है। तो अभी हम लोग बहुत बार मतलब बात हुआ है DBC से या कंपनी से, तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ है, खाली आश्वासन दिया है कि आज मतलब करेंगे बोलकर टालता रहा 9 साल से। अभी हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग जब तक हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा हम लोग नहीं उठेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन पे हड़ताल में बैठे हैं। हमारा जो जनप्रतिनिधि सब है जिनको हम लोग चुन को भेजते हैं विधानसभा में या फिर जिनको हम लोग एक गार्जियन स्वरूप मानते हैं, वो आज आप लोग के साथ में क्यों नहीं खड़ा है? हम लोग बहुत बार उन लोग को भी मतलब दिए थे लेटर, तो कोई ऐसा कोई आता नहीं है, ना कोई सुनवाई है। इसलिए हम लोग अपना मतलब लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जितना भी हम लोग 54 स्टाफ है 54 खुद लड़ रहे हैं। तो आप लोग अगर मान लिया जाए आप लोग यहाँ इतना दिन से काम कर रहे हैं, अगर आप लोग को यहाँ अगर काम में नहीं रखा जाता है, जो नियम कानून है आप लोग इसमें जो इस पेज के माध्यम से आप लोग जो लिखे हैं कि आप लोगों को पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिलता है, ना छुट्टी मिलता है, उसके बाद में 9 साल से फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं, 9 साल से आप लोग काम कर रहे हैं और DBC आपका घर का बगल में है, घर का आंगन में यहाँ है। और यहाँ पे वहाँ पे हम लोग DBC में ये भी मामला हम लोग सुनने का आया है कि वहाँ पे बाहरी लोगों को भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस सब का सारा आई कार्ड वगैरह जो भी है उसको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनके साथ में ही ज़्यादा अत्याचार, उनके साथ में ही शोषण, उनका बात को सुना नहीं जाता है। तो आप लोग के पास में ऐसा क्या रास्ता अगर बच जाता है, अगर DBC अगर मान लिया जाए अगर आप लोग के बात को अगर नहीं मानती है, तो आप लोग जितने भी मजदूर हैं आप लोग की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? आप लोग क्या करिएगा? अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग का एक्शन रहेगा, यही हम लोग का अगला कदम रहेगा कि हम लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठ जाएंगे, पूरा फैमिली लेके, जितना भी 54 स्टाफ है हम लोग यहाँ पे आंदोलन अनिश्चितकालीन करेंगे। और 6 सूत्री मांग है, 6 सूत्री मांग को लेके पूरा अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो वार्ता हम लोग नहीं तोड़ेंगे नहीं। तो क्या वो आपका जो है प्लांट के तरफ से कोई भी मैनेजर हो या फिर HR हो, वार्ता के लिए कोई एग्री है या नहीं है आप लोग से? अभी तक तो कोई ऐसा उधर से कोई सुनवाई नहीं हुआ है, ना कोई आया है। कल आया था तो लेकिन कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ है अभी तक। और जैसे अभी हम लोग छाया से प्रदूषित, सामने घर है, छाया से प्रदूषित है, हम लोग सब छाया रहता है, घर में पहुंचता है, उससे बीमारी होगा, बहुत तरह से परेशानी है। तो इसके लेके अगर यहाँ काम अगर सामने है, हम मतलब प्रदूषित हो रहे हैं, हम नहीं अगर ये करेंगे तो कौन काम करेगा? काम तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। और ये हम बोल दिए जैसे कि 6 सूत्री मांग है, ये अगर होता है पूरा अगर DBC की तरफ से और कंपनी की तरफ से तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। जारी है हड़ताल जारी। क्या 6 चीज़ें हैं आप थोड़ा मतलब पढ़ के थोड़ा बताइए थोड़ा हमारे वीडियो के माध्यम से। मास्टर रोल में के द्वारा पेमेंट किया जाए, सभी मजदूरों को EPF काटा जाए, प्रत्येक महीना 10 तारीख को पेमेंट भुगतान किया जाए, सभी मजदूरों को पहचान पत्र दिया जाए। ये पहचान पत्र बहुत दिन से बोला जा रहा है DBC से, हम लोग सब कुछ लिया गया, वोटर कार्ड ID कार्ड, लेकिन नहीं बनाया। उसके बाद सभी मजदूरों को वार्षिक बोनस, सभी मजदूरों को महीने का 4 छुट्टी, जो कोई छुट्टी हम लोग को नहीं मिलता है। छुट्टी भी नहीं मिलता? छुट्टी 1 दिन, 30 दिन काम करना है, 30 दिन काम करना है, तो वही लेके हम लोग छुट्टी का भी इसमें दर्शाया है। 6 सूत्री मांग है, 6 सूत्री मांग को हम लोग पूरा होना चाहिए। तो हमारे सामने एक बुजुर्ग दादाजी हैं, आप थोड़ा इधर थोड़ा नज़दीक आइएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे थे ये BTPS में जो कुछ मजदूर लोग अपना धारणा प्रदर्शन जो कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग जरा हमारे वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को गंभीरता पूर्वक आप लोग देखिए, झारखंडियों के साथ में कितना अत्याचार और शोषण हो रहा है। इसके बगल में आपका जो है DBC प्लांट है, जो कि भारत का सबसे पहला पावर प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ एशिया का सबसे पहला पावर प्लांट है। और यहाँ के लोगों को जो विस्थापित गाँव है, विस्थापित लोग हैं, यहाँ से धूल गर्दा इनके घरों तक जाता है, उनसे लोगों को बीमारी होता है, उसका ना इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। और इन लोगों का जो जिन प्रतिनिधि को इन सबों ने चुन के भेजा है, वो प्रतिनिधि भी आज इनके साथ में नहीं है। ऐसे स्थिति में इन सबों के पास में क्या रास्ता बचता है? DBC आज कहती है कि हमको मजदूर का जरूरत नहीं है, लगभग 9 साल से सब काम कर रहे हैं, और जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है कि ये DBC के अंदर में काम कर रहे हैं। कल के डेट में अगर कोई मजदूर का मौत हो जाता है या किसी के साथ में कोई हादसा हो जाता है या फिर कहीं कोई घटना हो जाता है, तो इनके
पास में कोई पहचान नहीं है, कोई अपना आईडी प्रूफ नहीं है कि हम फलाना के अंडर में काम करते हैं, तो ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पे जितने धरने पे जितने भी मजदूर बैठे हैं, हम चाहेंगे अगर हमारा वीडियो के माध्यम से अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारी वीडियो अगर देखते हैं तो आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, जनता ने आपको बनाया है। अगर जनता के हित के लिए आप काम करिएगा तो दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। अगर जनता के बीच में अगर आप आके जनता का समस्या का समाधान आप नहीं करते हैं तो आपको भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।